हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस होंगे, और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। वो सभी स्टूडेंट जो 12th का एग्जाम लिखने वाले हैं, चाहे वो साइंस फैकल्टी के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आज के वीडियो में। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट, आई मीन इंग्लिश कोर। इंग्लिश कोर का क्या सब्जेक्ट है, इस बात पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सबको पता होगा कि आपका जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन का सेक्शन बटा होता है। क्वेश्चन सेक्शन में बटे होते हैं और सेक्शन वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि आपका सेक्शन ए में क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शन सी में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे और उन तमाम दोस्तों या जानकार व्यक्तियों के पास जरूर पहुंचाएंगे जो इस बार 12th का एग्जाम लिखने वाले हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि मैं केवल सिलेबस नहीं बताऊंगा आपको, उन सभी स्टूडेंट को भी मैं मदद करूंगा, हेल्प करूंगा पूरी सिलेबस को पढ़ाने में, जिन्होंने अभी तक इंग्लिश कोर की पढ़ाई नहीं की है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमारी हर क्लास को अटेंड करेंगे, तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सिलेबस पर बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज इंग्लिश कोर, जो कि 12th क्लास के लिए, यानी 12th क्लास के इंग्लिश कोर का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर आपको पता होगा तो आपके जो एग्जाम होंगे उस क्वेश्चन का सेक्शन ए में अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज, ये जो अनसीन पैसेज होगा वो आपको क्या करना है, आप 10th में भी इस प्रकार का क्वेश्चन किए होंगे, 9th में किए होंगे। आपको वो पैसेज पढ़ना है, पैसेज को पढ़ करके उससे रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, उसका आंसर करना है। ये अनसीन पैसेज में आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में भी आपका अनसीन पैसेज ही रहेगा, इसमें नो डाउट। लेकिन इसको पढ़ के ना आपको आंसर नहीं करना, इसको पढ़ करके आपको नोट मैकिंग करना है, यानी नोट मैकिंग बनाना है। नोट मैकिंग कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत आसान भाषा में समझ में आएगी आपको। लोग कहते हैं कि नोट मैकिंग बहुत थोड़ा सा जटिल है, समझना मुश्किल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप बहुत अच्छे से उसको समझ जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट अनसीन पैसेज जो होगा हमारा, वो होगा हमारा क्वेश्चन आंसर करने के लिए। दूसरा अनसीन पैसेज जो होगा हमारा, इस पैसेज को पढ़ेंगे और इस पैसेज से बनाएंगे नोट मैकिंग। नोट मैकिंग बनाएंगे इससे। अब नोट मैकिंग कैसे बनेगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपको हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो मिलेगा। आप बस बने रहेंगे हमारे चैनल में। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले कि कौन सी क्लास कब इस चैनल में आया है। तो ये तो सेक्शन ए की बात हो गई। अगर हम बात करें सेक्शन बी का, अगर हम बात करेंगे सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी में हमको क्या पढ़ना है ये जानेंगे थोड़ा सा। सेक्शन बी जो हमारा होगा, देखेंगे सेक्शन बी में क्या पढ़ना है। सेक्शन बी जो हमारा होगा वो होगा राइटिंग सेक्शन। जी, सेक्शन बी में हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन को। और राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स लानी है ना, देन यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग सेक्शन। आपको राइटिंग सेक्शन में फोकस करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राइटिंग सेक्शन में
मार्क्स नहीं कटते, बहुत कम मार्क्स कटते हैं जी। राइटिंग सेक्शन में पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आपको नोटिस पढ़ना है, नोटिस। हाँ, ज्यादा नहीं सोचना है अभी, बस पढ़ना क्या है मैं ये बता रहा हूं, कैसे पढ़ना मैं वो भी बताऊंगा, इसलिए पढ़ना क्या है ये जान लीजिए। पहला आपको नोटिस पढ़ना है, दूसरा आपको रिपोर्ट पढ़ना है, सारा चीज लिखने के लिए मैं सिखाऊंगा। दूसरा आपको रिपोर्ट पढ़ना है, तीसरा जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है आर्टिकल, तीसरा आपको आर्टिकल पढ़ना है। चौथा क्या पढ़ना है, चौथा पढ़ना है आपको जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन क्या होता है सर, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और 5 नंबर जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइटिंग सेक्शन में ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप इसको सीख लिए ना तो आपका मार्क्स फिक्स है, और मैं सिखा ही दूंगा आपको बहुत आसान शब्दों में, देखेंगे। यहां पर उसके बाद है लेटर, लेटर सीखना है। और लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, एक लव लेटर भी होता है, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे लेटर के बारे में। और लेटर क्या होता है, लेटर होता है हम लोगों का, लेटर में क्या पढ़ना है ये जान लेंगे थोड़ा सा। लेटर में हम लोगों को पढ़ना है लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर। एडिटर के पास हमको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। लेटर में फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे, उसमें से भी लेटर टू द एडिटर पढ़ेंगे। लेटर टू द एडिटर लिखने के कुछ नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ लेटर टू द एडिटर, क्या होता है लेटर टू द एडिटर का रूल्स, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपका क्लास लूंगा, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई है राइटिंग सेक्शन की, यानी सेक्शन ए में अनसीन पैसेज, सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, नोटिस पढ़ना है, नोटिस पढ़ना है, रिपोर्ट पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, जॉब एप्लीकेशन पढ़ना है, और लेटर में क्या पढ़ना है, लेटर टू द एडिटर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेक्शन सी हमारा क्या होगा। सेक्शन सी में हमको क्या पढ़ना है ये हम लोग जानेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी में, इस सेक्शन सी में हमको क्या पढ़ना है। तो देखेंगे सेक्शन सी में क्या होता है। ये जो सेक्शन सी है यहां से आपका बुक शुरू हो जाता है, यानी आपके कितने किताब है, 2। कितने बुक्स है आपके, 2 बुक्स हैं। और 2 बुक्स हैं, याद रहे मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूं। इसमें आपका एक फ्लैमिंगो है और दूसरा है विस्तास। ये जो है हमारा, इसमें लिटरेचर भी मिलेगा आपको और पोएट्री सेक्शन भी मिलेगा। ये हमारा जो है सप्लीमेंट्री बुक है, इससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स कम होते हैं बट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से आपको कुछ लिटरेचर का पार्ट मिल जाएगा, पोएट्री सेक्शन मिल जाएगा, और इसमें से भी आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग अलग रहेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या रहेंगे वो जान लीजिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होगा आपका इसमें वो क्या रहेगा, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा। इसमें जो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन होंगे आपके 30 क्वेश्चंस, ये MCQ। और आपको लिखना है सब्जेक्टिव में, वो क्वेश्चंस आपके होंगे 50 मार्क्स के। ये जो MCQ होगा उसके लिए पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 मार्क्स। और ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें भी आपका 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग।
शॉर्ट क्वेश्चन के कम मार्क्स होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के अधिक मार्क्स होंगे। अच्छा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आपका फ्लैमिंगो से भी रहेगा क्वेश्चन और विस्तार से भी रहेगा। पोएट्री सेक्शन भी इसमें ऐड रहेगा, यानी पोएट्री सेक्शन जो फ्लैमिंगो का है, फ्लैमिंगो में जो हमारी कहानियां हैं उन सभी स्टोरी से भी रहेगी और विस्तार की स्टोरी से भी रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट टू टाइप्स के होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे उसमें शॉर्ट में लिखना है आंसर आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा लिखना है क्वेश्चन आंसर, और आपको आसानी से इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 12th की इंग्लिश कोर का पढ़ाई नहीं किए हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और किस तरह के आंसर लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक क्लास कहीं नहीं किया। मैं आपको ऑनलाइन हर टॉपिक को पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, आपकी हर समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू।